टॉम एक कार चलाने के लिए तरस रहा था, इसलिए उसने एक चोरी करने का फैसला किया। वह एक कार स्टोर के सामने गया और पार्किंग में 3 कारें पाई। अगर टॉम को इन 3 कारों में से एक को चुरानी थी, तो उसे कौन सा चुनना चाहिए? कार 1 में इसके ऊपर कैमरा है और कार 2 में एक ड्राइवर है जो अंदर बैठा है। टॉम उन्हें चुरा नहीं सकता है, इसलिए उसे कार 3 चुननी चाहिए। एक बहुत मशहूर ज्वेलरी शॉप में डकैती हुई। चोर ने अपने चेहरे के लिए एक मुखौटा पहना था। सीसीटीवी फुटेज में कब्जा नहीं किया जा सकता था। चोरी के 3 संदिग्धों की पहचान की गई। इन 3 संदिग्धों को देखते हुए क्या आप चोर की पहचान कर सकते हैं? चोर की कलाई पर तारे का निशान था। दूसरे आदमी पर भी वही निशान है। वह चोर है। कुछ मेहमान मेहुल के घर पहुंचे। मेहुल ने उनके लिए चाय बनाने का फैसला किया। क्या आप इन 3 केटल्स को देखकर बता सकते हैं कि कौन सी केतली में चाय की अधिकतम मात्रा को पकड़ा जा सकता है? हरी केतली का टोंटी कम ऊंचाई पर है और पीली केतली में एक छोटा सा टोंटी है, तो वह लाल केतली में अधिक चाय पकड़ सकता है। पेरिस में एक प्रेतवाधित घर था। किसी ने उस घर में जाने की हिम्मत नहीं की। एक दिन 4 दोस्तों ने उस घर में जाने का फैसला किया। वे अंदर गए और बहुत सारी तस्वीरें लीं। जब उन्होंने तस्वीरें देखना शुरू किया, तो वे बहुत डर गए और घर से भाग गए। क्या आप इन 4 चित्रों को देखकर बता सकते हैं कि कौन सी तस्वीर को देखकर डर गए? थी तस्वीर में वे सेल्फी ले रहे हैं। सेल्फी लेते हुए उनकी तस्वीर किसने ली, इसे वे डर गए। अपनी जगह पर एक पार्टी के दौरान रे की हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच के लिए प्रसिद्ध जासूस मेहुल को बुलाया गया था। मेहुल को रे के 4 दोस्तों पर संदेह है जो पार्टी में मौजूद थे। क्या आप इनको देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? टॉम की शर्ट का एक टुकड़ा पकड़े हुए है, जिसका अर्थ है कि दोनों के बीच एक लड़ाई हुई जिसके कारण रे को मार दिया गया। रे और उनकी पत्नी ग्लेन के पास एक पालतू कुत्ता ऑस्कर था, जो अपने मालिकों रे और ग्लेन को छोड़कर सभी पर भौंकता था। इस जोड़े ने एक पार्टी का आयोजन किया जहां ऑस्कर आने वाले सभी लोगों पर भौंकता रहा। उनके पड़ोसी एवी चिढ़ गए और रे के साथ गर्म शब्दों का आदान प्रदान किया। अगले दिन रे को मार दिया जाता है। रे के पड़ोसियों ने तेज आवाज सुनी और फिर एक बंदूक की गोली चलने की आवाज सुनी। मेहुल घटनास्थल पर पहुंचा और ऑस्कर को उन पर भौंकते हुए पाया। उन्होंने संदिग्धों से पूछताछ की। ग्लेन, रे की पत्नी, मैं आज सुबह बाहर गई थी, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता। अभी मैंने सुबह रे के चिल्लाने की आवाज सुनी और फिर गोली चलने की आवाज। मेरा कल भले उससे झगड़ा हुआ था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। पड़ोसियों ने सिर्फ बंदूक और चीख की आवाज सुनी थी, ऑस्कर के भौंकने की नहीं। यानी घर में कोई नया आदमी नहीं आया था। मतलब उसकी पत्नी ग्लेन ने मारा है उसे। रोहन का बेटा लंबे समय से गायब था। एक लंबी खोजबीन के बाद पुलिस को 4 बच्चे मिले, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। तस्वीर में पहचानिए कौन उसका लड़का है। चित्र में साइड वाली 2 लड़की हैं क्योंकि उन्होंने चोटी बना रखी है। वह आगे भी एक लड़की है क्योंकि उसने नेल पॉलिश लगा रखी है। तो पीछे बैठा है जो वो चारों में से एकमात्र लड़का है। डेमन अपने 3 दोस्तों के साथ पार्टी में गया और बहुत सारी पीली थी, तो तीनों में से एक लड़कियों ने उसे टैक्सी में घर छोड़ा। अगली सुबह जब वह उठा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी घड़ी और बटुआ गायब हैं।
वह तुरंत उस बार में वापस चला जाता है जहां वह कल रात था और कल रात के फुटेज देखने के लिए कहता है। इन लड़कियों और ऊपर सामान पर एक नज़र डालते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि चोर कौन है? डेमन की शर्ट पर लिपस्टिक का निशान तीसरी लड़की की लिपस्टिक समान है। चोर यही है। मेहुल एक चोर का पीछा कर रहा था। वह अस्पताल में भाग गया। मेहुल ने भी उसका पीछा किया। अस्पताल के अंदर मेहुल को चोर नहीं मिला। क्या आप उनकी आईडी को देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि चोर कौन है? आकाश की आईडी के अनुसार वह 1960 में पैदा हुआ था, जो 60 साल के आसपास की उम्र का होता है। वह 60 नहीं दिखता। वह चोर है। मेहुल एक महल में फंस गया था। महल बहुत बड़ी ऊंचाई पर था। वहां एक पेड़ एक खिड़की से जुड़ा था, लेकिन पेड़ बहुत कमजोर था और मेहुल के वजन को संभालने में सक्षम नहीं था। वहां 4 दरवाजे थे। पहले में शेर, दूसरे में भेड़िया, तीसरे में आग, चौथे में शिकंजे थे। तो बताइए वो किस रास्ते को चुनेगा? चौथे रास्ते से शिकंजों से बचता हुआ आराम से निकल सकता है। हर हफ्ते एक बहुत बड़ी कंपनी के कर्मचारियों की हत्या की जा रही थी। डिटेक्टिव मेहुल को अगले पीड़ित की पहचान करने के लिए बुलाया जाता है। उन्हें उन कर्मचारियों के नाम दिए जाते हैं जिनकी हत्या इस अनुक्रम में की गई थी। टीम में 4 लोग बचे हैं, एंडी, सोफी, जॉन और आर्य। अगला शिकार कौन होगा? किलर कैलेंडर माह के अनुसार लोगों को मार रहा है, तो अगला नंबर जान का हो सकता है। पुलिस अधिकारी जेम्स, एक बहुत ही घमंडी और स्वार्थी व्यक्ति, अचानक मारे गए। डिटेक्टिव मेहुल ने अपराध स्थल की जांच की और जेम्स से एक सुराग पाया। सुराग रहस्यमय था और मेहुल उसे समझने में असमर्थ था। मेहुल ने 3 संदिग्धों को पाया और उनसे पूछताछ की। क्लीनर, वेद, मैं वॉशरूम की सफाई कर रहा था। इंस्पेक्टर जेम्स ने मुझे डांटा लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। कैदी, डैन, जेम्स बहुत घमंडी था और सभी के साथ दुर्व्यवहार करता था लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। इंस्पेक्टर, मैं बाहर गया और हत्या के बारे में मुझे नहीं पता। मेहुल सुराग और फिर संदिग्धों पर एक नजर डालता है और तुरंत हत्यारे को गिरफ्तार करता है। और कातिल वेद है। एमिली अपनी भारत यात्रा पर थी। शहर में घूमते हुए उसकी नज़र 3 महिलाओं पर पड़ी जो कपड़े धो रही थीं और उन्हें धूप रही थीं। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसका पर्स गायब है और उसे एहसास हुआ कि उसने इसे 3 महिलाओं के पास खो दिया होगा। वह वहां वापस गई लेकिन पर्स नहीं मिला। क्या आप यह पता लगा सकते हैं कि इन तीनों महिलाओं में से किसने पर्स लिया? यदि आप बाल्टियों में पानी के स्तर को देखें तो पहली महिला की बाल्टियों में पानी उच्च स्तर पर है। उसने पर्स को बाल्टी के अंदर रख दिया जिससे बाल्टी का स्तर बढ़ गया। एलियंस को ट्रैक करते हुए मेहुल एक शहर में पहुंचे। शहर बर्फ से ढका हुआ था और बहुत ठंड थी। मेहुल ने शहर में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पर जाने का फैसला किया। मौके पर बहुत सारे लोग थे। क्या आप ध्यान से देख सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कि यहाँ कितने एलियंस हैं? यहाँ 2 एलियन हैं। केवल इन 2 लोगों के मुंह से धुंध नहीं निकल रही है। मिस्टर खन्ना के कुक की आज सुबह हत्या कर दी गई।
डिटेक्टिव मेहुल अपराध स्थल पर पहुंचे और 3 संदिग्धों की पहचान की। मेहुल ने तीनों से पूछताछ करता है। मिस्टर खन्ना, मैं उस वक्त अपने स्टडी रूम में था, मुझे कुछ नहीं पता। मिसेस खन्ना, मैं उस समय हेडफोन लगाकर तेज आवाज में गाने सुन रही थी। नौकरानी, मैं अपना दैनिक काम कर रही थी। क्या आप लोग बता सकते हैं खूनी कौन है? कुक के पास एक खून का कांटा है और नौकरानी के पैर पर घाव ताजा दिखता है। वो ही किल्लर है।